हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो क्योंकि हम क्लास 12th के हिंदी का जो है पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है आपका, या फिर जो भी आपका सारांश कह लो, आपका जो भी है सारा का सारा मैं कवर करूंगा प्रत्येक चैप्टर का। इसलिए आप हमें क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं आप उसे बेहतर तरीके से देख पाएँ, है ना। तो चलिए देखते हैं, जरूर सब्सक्राइब करें। देखिएगा, आपका जो ये आपका सेकेंड चैप्टर है यानी अध्याय 2 ये है। उसने कहा था, इसको किसने लिखा था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने। तो देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि लेखक का परिचय सबसे पहले हम लोग जानेंगे। नहीं, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। यह कहानी लेखक की जो है अमर रचना है, ठीक है, जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। देखिए, पहला बात है कि इनका जन्म जो है कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में जयपुर में इनका जन्म हुआ, राजस्थान में, ठीक है। याद रखना आपको कि इनका जुलाई जो 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था, है कि नहीं। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तथा मृत्यु जो है इनका कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चीज आगे समझते हैं चीजों को। इनका मूल निवास, यानी ये कहाँ निवास करते थे? गुलेर नामक गांव में इनका मूल निवास था, ठीक है। आगे ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप समझोगे। और ये जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। बचपन में यह संस्कृत जो है, संस्कृत आपका जो विषय है, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए, मतलब पढ़े उन्होंने। और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट उन्होंने किया, ठीक है। यह बाद में प्रोफेसर के रूप में कार्य भी किए, यानी प्रोफेसर भी बने। यह काशी नगर और काशी नागरी, है ना, प्राचारिणी पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। याद रखिएगा कि प्राचारिणी पत्रिका का संपादन जो है गुलेरी जी ने किया है। आगे देखते हैं चीज़ों को, हम लोग समझते हैं। यहाँ क्या है, इनका प्रमुख कहानियाँ क्या है? इनकी प्रमुख कहानियाँ जो है वो है सुखमय जीवन, है ना, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इन्हीं 3 कहानियों के बल पर यह हिंदी कहानीकार के रूप में अमर हो गए, यानी बहुत पॉपुलर, यानी विकसित हो गए, और ये अमर रहे हमेशा के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही 3 कहानी इनको क्या बना दिया? बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और लोकप्रिय बना दिया। आगे चीज़ों को समझते हैं। छोटा सा आप समझते हैं पाठ का परिचय, उसके बाद हम लोग थोड़ा सारांश जानेंगे। देखिए, प्रस्तुत कहानी जो है उसने कहा था, ये चंद्र शर्मा गुलेरी जो है हमारे राइटर, उनकी अमर रचना है, यानी उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। इस कहानी में लैला सिंह के त्याग, लैला सिंह ने जो त्याग किया और उन्हें जो बलिदान दिया, कहानी को बताया गया है। लैला सिंह जो वादा करता है उसे पूरा करने में अपने जान तक गवा देते, मतलब इस कहानी में जो आप सीखेंगे वो लैला सिंह के बारे में जानेंगे कि लैला सिंह जो है अपने वादा के लिए, अपना त्याग और बलिदान के लिए, अपने वादा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आप जानेंगे। देखिएगा, मतलब आप अगर ये जान जाते हैं ना, इस वीडियो को देखने के बाद आप किताब नहीं भी पढ़ेंगे ना, फिर भी आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा मैं एडवाइस दूंगा कि आप बुक भी पढ़ो, ताकि आपका फुल्ली 100% चीज़ें क्लियर हो। लेकिन आप सही बेहतर तैयारी नहीं किए हैं तो 90% तो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो ही जाएंगी। देखिएगा, उसने कहा था कहानी का सारांश आप समझे, 10 नंबर में आता है आपका, तो ये भी है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, समझते हैं हम चीज़ों को, ठीक है ना। देखिएगा, बहुत गौर से समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। समझिएगा, प्रस्तुत पाठ उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, इस तरह से आपको लिखना है। इस पाठ का नायक लैला सिंह है, यानी इस पाठ का जो मेन हीरो है, नायक है, वो कौन है? लैला सिंह है। इस पाठ में लैला सिंह के सच्चा प्रेम तथा उसके वीरता को बताया गया है, किस किस प्रकार से उन्होंने क्या करा, सच्चा प्रेम किया, और वो किस तरह से वो वीर थे, और अपनी चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट करते थे। जिसमें 8 वर्ष की लड़की, जिसका नाम जो होरा होता है, एक लड़की है ना, उसका नाम क्या है? होरा होता है। और 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम लहना सिंह है। इन दोनों के बारे में जो है प्रेम की बातें होंगी, इन्हीं के बारे में बताया जाएगा। वे दोनों अपने अपने माता के घर रहते थे, ठीक है। आगे समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होता है। अब दोनों जो अमृतसर में भीड़ भरे बाजार से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ लैला सिंह और होरा की मुलाकात अमृतसर के बाजार, वही भीड़ में ही होती है, ठीक है। वो जो लड़की थी, मतलब 8
वर्ष की लड़की जिसका नाम हो रहा था 12 वर्ष का लड़का जो लैना सिंह, दोनों का मुलाकात कहाँ होता है? अमृतसर के भीड़ बाजार में, ठीक है। एक अपने माता के, है ना, केस धोने के लिए दही लेने आया था। मतलब एक जो अपने माता के केस मतलब बाल ना धोने के लिए जो है क्या लेने आया था? दही लेने आया था। वाह। और एक रसोई के लिए बड़ियां लेने आया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहा जा रहा है? लड़का लड़की को टांगे जो है मतलब चलाता नहीं है वो वाला, टांगे के नीचे आने से बचा लेता है। मतलब जो है वो दब जाती है उसके अंदर, उससे बचाता है। दोनों सामान लेकर अपना जो है परिचय करते हुए चल देते हैं। लड़का कुछ दूर जाकर मुस्कुराते हुए लड़की से मतलब पूछता है कि क्या तुम्हारी कुरमाई यानी मंगनी, है ना, एंगेजमेंट हो गई है? लड़की आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ जाती है, मतलब चली जाती है, कहते बस क्या बात, इस तरह चली जाती। और लड़का जो है देखता रहता उसी को। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन, है ना, सब्जी वाले के यहाँ फिर आगे का बात होता है। दूसरा दृश्य में दूध वाले के यहाँ अचानक मिल जाते हैं फिर वो दोनों। लड़का हमेशा यही पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई यानी तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, यानी तुम्हारी मंगनी। लड़की हमेशा की तरह धत कहकर चली जाती है। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है यार कहानी को पढ़ने में। एक दिन लड़का जो है चिढ़ाने के लिए जो है एक दिन लड़का चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की के संभावना के खिलाफ बोली कि हाँ हो गई है। मतलब कि लड़का पूछता है तो लड़की जो है बोल देती है कि हाँ हो गई, इस तरह से बोल बोल देती है। यह सुनकर लैना सिंह का दिल टूट जाता है कि भाई ऐसा कैसे, मतलब वो अंदर अंदर से जो है उससे प्रेम करता था शायद ना। साथ ही साथ वह अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है कि ऐसा कैसे, कुरबाई कैसे इसका हो गया। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाले में धकेल दिया। गुस्से में एक कुत्ता को पत्थर मारा और सब्जी वाले का पर जो है दूध उड़ेल दिया। एक औरत जो है टकराकर अंधे की उपाधि पाया, अर्थात एक औरत से टकरा गया तब कहीं घर पहुंचा। इस तरह से चीजें। अब क्या है कि लैना सिंह जो है उस लड़की से बहुत प्यार करता था। देखिए मैं बोल रहा था, लेकिन ये बात सच थी कि लैना सिंह को उसका प्रेम नहीं मिल सका। फिर भी वे अपने हृदय में उसे बसाए रखा हमेशा के लिए। तो यह लड़की का विवाह सूबेदार हजारी सिंह से होता है, हो गया था। देखिए अब लड़की का किसी दूसरे से मतलब लैना सिंह जो जो था उससे विवाह ना होके उसका जो लड़की थी उसका विवाह किससे हो जाता है? सूबेदार हजारी सिंह से। चलिए ठीक है। उसके बाद लैना सिंह फौज में अपना वो भी अपना जीवन चला रहा है। भाई प्यार है तो थोड़ी ना वो मर जाएगा, है ना। अपना देखिए प्यार व्यार ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप अपना भाई अपना उन्होंने क्या किया कि अपने काम पे वो ध्यान देता रहा और वो भी क्या हो गया, फौज में भर्ती हो जाता है। लैना सिंह प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर भारत की तरफ से जर्मनी से युद्ध लड़ने के लिए जाता है। अब देखिए लैना सिंह जो अब बन गया है क्या चीज़, मतलब जो फौज में भर्ती हो गया। अब लैना सिंह प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर जो भारत की तरफ से जर्मनी के युद्ध लड़ने के लिए गया भारत की तरफ से, वहाँ उसकी मुलाकात सूबेदार हजारी सिंह से लीजिए। अब आएगा मजा। ठीक है, हजारी सिंह से होता है, बोदा सिंह और बजीरा सिंह से होता है। मतलब वही जो था सूबेदार हजारी सिंह, मतलब वही ना था सूबेदार जो हजारी सिंह उसकी उसका पति है ना लड़की का। और यहाँ से बोदा सिंह एक और आपका परिचय आ रहा है, और बजीरा सिंह से होता है। एक समय लैना सिंह एक जमीन के मुकदमे के सिलसिले में घर आता है। अब आगे का दृश्य है। इतने में जो आपका लाम पर जाने के लिए पत्र भेजा जाता है, वहीं जहाँ उनका भर्ती था। हजार सिंह पत्र भेजता है कि लाम पर जाते समय मेरे घर से होते हुए चलना, क्योंकि सूबेदार हजारी सिंह का घर रास्ते में ही है। ठीक है, ठीक है। तो उसे कहाँ भेजा जाता है? लाम पर भेजा। लाम लाम का अर्थ होता है कि फौजों का समूह। जो फौज सारे लोग मिलकर जो है कहीं लड़ने के लिए जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं लाम पर जाना। ठीक है, तो यही कहता है क्योंकि सूबेदार हजारी सिंह का घर जो रास्ते में ही पड़ता है। तो आगे आगे है कि सूबेदार के घर जाने पर हजारी सिंह की पत्नी सूबेदारिन होरा लैना सिंह को देखकर पहचान जाती है। अब देखिए मतलब रास्ते में ही मतलब उसका घर था सूबेदार हजारी सिंह का, तो मतलब वही जो है वो देख लेती है। मतलब सूबेदार हजारी सिंह की पत्नी इतना हो गई थी होरा, लैना सिंह को देखती है। सूबेदार कहता है कि मेरी पत्नी तुमको जानती है।
जाकर उसे मिल लो, वह बुला रही है। मतलब उसी के साथ ना आया था, वही जा रहा था ना लाम पर दोनों। इस तरह से सूबेदारनी वही वही लड़की थी जिसने लैना सिंह बचपन में बार बार पूछा करता था। वही हो रहा थी जिसे लैना सिंह जो बचपन में बार बार प्रश्न करता था कि तुम्हारी कुर्बाई हो गई, यानी सगाई हो गई तुम्हारी, है ना, यानी मंगनी। वह लैना सिंह को बुलाकर कहती है कि मेरा पति और एक बेटा है, मतलब मेरे पास जो है एक पति है, एक बेटा है। मेरे बेटे फौज में शामिल हुए, 1 वर्ष ही हुए हैं मेरे बेटे को। वह आगे कहती है कि जिस तरह तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी, उसी तरह मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। उसके बाद सूबेदारनी होरा रोने लगती है। अब क्या होता आगे देखिए, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हमें भी इसमें। अब क्या है आगे कि सूबेदारनी के पति का नाम हजारी सिंह तथा बेटा का नाम जो है बोधा सिंह था। ये आपको याद रखना है। वो जो बोधा सिंह आप पहले आपने इंट्रोड्यूस किया था, मैं बोधा सिंह जो है वो क्या है कि ये इसकी मतलब आप कह सकते हैं कि होरा और जो आपका हजारी सिंह उसका बेटा है, ठीक है, ये है। अब लैना सिंह ईमानदारी से उस वचन को निभाने का कसम खाया, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं उससे जो है होरा से बचपन से ही वो प्रेम करता था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर इंग्लैंड की ओर से लैना सिंह उसका दोस्त बजीरा सिंह। अब देखिए क्या है कि लैना सिंह उसका दोस्त है ना बजीरा सिंह, सूबेदार हजारी सिंह तथा बोधा सिंह युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। अब देखिए लैना सिंह का दोस्त कौन था? बजीरा, ये आपको याद रखना है ना, ये है। अब यहाँ से आता है कि जर्मनी की सेना उन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब जर्मनी का जो सेना था उस पर क्या कर देता है? हमला कर देता है। लैना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिक से बहादुरी से लड़कर उसे हरा देता। आप देखिए लैना सिंह जो था, अब मतलब अपने जान पर खेल के क्या करता है? जर्मन वाले को हरा देता है और अपनी जीत प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्ति करते हैं वो। और इन लोगों की रक्षा करता है। मतलब जो हो रहा थी ना, उसी की जो पति था, यानी सूबेदार हजारी सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह उसका रक्षा करता है, क्योंकि वो वहां से जो है बाधा लेकर आया है। लैना सिंह बुरी तरह से घायल हो जाता है बेचारा, है ना। युद्ध के दौरान हजारा सिंह यानी हजारी सिंह बोले और बोधा सिंह वो भी घायल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि युद्ध। अब है कि एम्बुलेंस जो है इन लोगों को लेने आती है। एम्बुलेंस में कम सीटें होने के कारण लैना सिंह घायल अवस्था में एम्बुलेंस पर खुद न बैठकर बोधा सिंह और हजारी सिंह को क्योंकि बैठा देता है, क्योंकि वो कसम खा के आया था कि नहीं हमको ना इसका रक्षा करना है। क्योंकि वो बजीरा जो थी, क्योंकि ये जो था लैना सिंह बजीरा से बचपन से प्रेम, अब प्रेम वाला बात है तो वो तो बचाएगा ही जान। हाँ तो ये है। जब सूबेदार हजारी सिंह एम्बुलेंस में अपने बेटा के साथ जाने लगे तो उसने कहा कि सूबेदारनी, अब देखिए आगे क्या है, को पत्र लिखकर कह देना कि उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। देखिए यही बात है। मतलब क्योंकि जो है होरा ने ही न कहा था कि मेरे जो बच्चे हैं और उसका मेरे पति हैं उनका तुम रक्षा करना। उसको कहते जिस तरह से तूने हमें बचपन में जो है टांगे के नीचे आने से बचाया था, उसी तरह आज युद्ध में भी रक्षा करना। तो यही इसलिए इसका मेन टैग हो गया कि उसने कहा था वो मैंने पूरा किया। क्या बात, अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं चीज़ों को, है ना। चलिए अब अंत है। गाड़ी के मतलब जाते ही लैना सिंह लेट गया और अपने दोस्त को पानी पिलाने तथा कमरबंद खोलने को कहा। 25 वर्ष बीत गए। लैना सिंह जो है जो 77 राइफल में जमादार हो गया। अब जो है मतलब उनका नंबर था, उसका जो राइफल का नंबर था वो 77 था। लैना सिंह अपने अंतिम क्षण में आता है। उसको उसको अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। कैसे एक लड़की से पूछा करता था कि क्या तुम्हारी कुर्बानी हो गई है, बदले में वह धत कहकर भाग जाती थी। मृत्यु नजदीक आने पर लैना सिंह को सब कुछ याद आ रही थी। वह वजीरा से मतलब वजीरा सिंह जो था, वो कौन था उसका दोस्त है, वजीरा सिंह से बार बार पानी पिलाने के लिए कहता है। लैना सिंह की त्याग की भावना देखकर वजीरा के आंसू जो है टप टप टपक रहे थे। बहुत हमें भी बहुत इंटरेस्ट आया इस कहानी को पढ़ने में, और मैं आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आपने भी समझा होगा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। अब अगर आप ये समझ गए तो आपका सब्जेक्टिव क्लियर ही हो गया होगा, है कि नहीं। चलिए
तो आप समझ गए होंगे। अब इसके अच्छा एक बात मैं 2 मिनट में रिपीट करा दूं, इसके मुख्य पात्र में कौन कौन है। देखिए एक था कौन, लहना सिंह, और एक लड़की थी होरा, है कि नहीं, ये है। और मतलब लहना सिंह का दोस्त कौन था, बजीरा, है ना। और एक सूबेदार हजारी सिंह जो इस होरा के पति थे। और एक जो था वो कौन था, बोधा सिंह, जो इसका जो है हजारी सिंह का बेटा था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चारों पांचों जो है आपका मेन मेन किरदार है, सबको आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चलिए देखते हैं। तो इस अध्याय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है पहला आपका, कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो आपको पता है गुलेर के हैं कि नहीं, आप ऊपर में सब देख चुके हैं, देखिए, है ना, और आप पढ़ चुके हैं, तो आपको चीजें सब समझ में आ रहा होगा कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न संख्या कौन सा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दूसरा, कि उसने कहा था जो है कहानी के कहानीकार कौन है। तो अभी आप जानते हैं कि इनके कौन लिखा है इनको, तो चंद्र शर्मा गुलेरी, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा में क्या कहा जा रहा है आगे, यहाँ से देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है आपका तीसरा देख लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे। तो ये जो थे आपके, तो गुलेरी साहब जो है वो द्विवेदी युग के जो है मतलब कहानीकार थे। ये आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रथम कलात्मक, इसका मतलब होता है प्रथम कहानीकार। हाँ, तो ये है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है आपका, देखिएगा बहुत आसान चीज़ें हैं, हम लोग समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आप देख चुके हैं इसे कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। चलिए अब देखते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी का जो जन्म है, चंद्र शर्मा गुलेरी का वो कहाँ हुआ था। तो आपको पता है 7 जुलाई 1800 कब हुआ था, सॉरी ना, तो 7 जुलाई 1883 को इनका जो है जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 6 ना। इसमें कहा जा रहा है आपका 6 में है आपका कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो अभी आपने जाना है उसने कहा था कि नहीं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या उसने कहा था, किस प्रकार की कहानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कहानी है ये क्रम प्रधान है, क्या है, क्रम प्रधान है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे। क्रम प्रधान मतलब क्रम प्रधान का अर्थ होता है कि अपने काम के लिए कुछ भी करना है ना, अपने कर्म के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। इसमें कहा क्या जा रहा है 8 में, कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ना। अगला है प्रश्न संख्या जो है आपका कौन सा, 9 नंबर। इसमें कहा जा रहा है आपका, देखिएगा 9 नंबर प्रश्न में है कि किरत सिंह कौन था। तो किरत सिंह लैना सिंह का भतीजा था, है ना। तो आप ये बुक डिटेल में पढ़ोगे सारा कुछ है, लैना सिंह का कौन था, भतीजा। आगे देखते हैं 10 में कि बचपन में लैना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कहता है वो क्या, कि तुम्हारी कुर्माई हो गई, तुम्हारी कुर्माई हो गई, यही ना, बार बार वो कहता रहता है। नहीं, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, है ना। चलिए 11 नंबर में क्या है कि लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है। तो आपको पता होना चाहिए कितने आदमी, 10 आदमी। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 12 नंबर। अमृतसर में लहना सिंह का कौन था, बताइए, आप बताओ जल्दी से कमेंट करके। वहां उसका कौन था, अमृतसर में लहना सिंह का मामा रहा करता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि लहना सिंह जो है ना, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बजीरा सिंह को भेजता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न संख्या 14 ना। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिएगा कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्री की रक्षा करने के लिए किसे कहा था। तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि भाई ना, हो रहा है ना, जो बाद में सूबेदारनी बन गई है, तो वो जो है वो लहना सिंह की रक्षा करने के लिए कहती है, और अपने बेटा बोधा सिंह जो इसमें नहीं ऑप्शन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न संख्या कौन सा, 15 में। 15 में कहा जा रहा है कि यहाँ से देख लेते हैं, है ना, कि लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर
कौन बैठा था, तो उसका दोस्त न था कौन, बजीरा सिंह। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 16। इसमें कहा जा रहा है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो आपको पता है ना कि लहना सिंह के मामा जो थे वो अमृतसर के रहने वाले थे, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, 17 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है जी, कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था जो है वो कब की रचना है, तो 1915 की रचना है ना। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो है 1915 की रचना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न, वो भी काफ़ी आसान है। तो आगे है आपका क्या, कि उसने कहा था जो है कहानी किस शहर का चित्रण है। तो इसमें जो है अमृतसर के बारे में बताया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें कहा जा रहा है क्या, कि लहना सिंह के जो गांव है ना उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था माझे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 20। इसमें कहा जा रहा है आपका कि लहना सिंह को जो है किस पद पर जो है रखा गया था। तो इसको जमादार के पद पर रखा गया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 21। इसमें कहा जा रहा है क्या, कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो उसके जो मतलब दोस्त था ना बजीरा, उसी के ना गोद में हुआ था। तो हाँ याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, 22 नंबर, की प्लूटन का विशोधक कौन था। तो प्लूटन का विशोधक वो था आपका बजीरा सिंह, है ना। तो वो है। अब देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कौन सा, सूबेदार हजारी सिंह ताइस में के लड़के का क्या नाम था। तो बोधा सिंह, है ना। हजारी सिंह के लड़का का बोधा सिंह नाम था, है ना, जो हो रहा क्या बेटा भी हुआ। अब देखते हैं 24 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी किसके साथ लड़ाई हुआ था। तो जर्मनी वालों के साथ, है ना, जर्मनी के साथ भी होगा। देखते हैं 25 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि जर्मन, है ना, लपटन को किसने मारा था। तो आपको पता है किसने मारा था, तो लहना सिंह ने। हाँ तो अब देखते हैं कौन नंबर, 26 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था। तो आपको पता ही है, अभी आपको पता है, देखा आपने कितना, 77। अब देखते हैं कौन सा, 27 नंबर। इसमें कहा जा रहा है क्या चीज़ जी आपको, कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो ये लायलपुर में दी थी। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 28 में कहा जा रहा है क्या, कि गुलेरी जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ। तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में हमेशा रखना है, जयपुर राजस्थान में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 29 नंबर, कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो ये जो सुखमय जीवन है ये किसकी रचना है, यही जो है आपको याद रखना है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। हम देखते हैं 30 नंबर। इसमें कहा जा रहा है क्या चीज़, कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। तो 1915 में। देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 31 में कहा जा रहा है कछुआ धर्म किसकी मतलब किसकी कीर्ति है ना। तो ये है आपका किसकी कीर्ति होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी जी। हम देखते हैं कौन सा, 32 नंबर, पुरानी हिंदी के रचना कौन है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी। हम देख लेते हैं कौन सा, कि कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आपका मजदूरी और प्रेम नहीं है, नहीं तो तीनों इन्हीं का है। अब देख लेते हैं 34 नंबर, कुरमाई का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है मंगनी, है ना, या फिर सगाई, या फिर इंग्लिश में एंगेजमेंट। हम देख लेते हैं कौन सा, 35 नंबर, बोधा कौन था। तो बोधा जो था वो हजारी सिंह का क्या था, जो बेटा था ना। तो ये आपका सूबेदार हजारी सिंह का बेटा, यानी आपका डी नंबर। हम देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 36 में कहा जा रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है इसमें ना। तो उसने कहा था, यही ना हो जाएगा, उसने कहा था हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा लास्ट, यानी 37 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कफन। तो हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई है। समझ में आई है तो क्या कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की सारी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।